आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजे का था। आज की जो सुबह की शुरुआत हुई प्रतीक और दिव्या के झगड़े की, वो भी बहुत औसम थी। तो आज के एपिसोड में बहुत कुछ है बात करने को, तो शुरू करते हैं अपना रिव्यू। आज सुबह जब गाना बजा सबने बड़ा मस्त और मजे से डांस किया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि प्रतीक साहब जाके दिव्या को वॉशरूम में पिन करते हैं, ये कह के कि आप अपना कप धोइए जाके। तो बीच में करण आके कहता है कि उसको मत बोलो, मैं उसका कप धो के आ चुका हूँ। तो प्रतीक को चाहिए था कि उसी वक्त वहां से हट जाता, लेकिन नहीं, प्रतीक को फुटेज चाहिए थी दिव्या से। आपने नोटिस किया है कल से दिव्या उससे बात नहीं करी, तो प्रतीक खुद से आके जो है ना उससे भिड़ने की कोशिश कर रहा है। बात चाहे दिव्या शमिता की हो, बात दिव्या या किसी और की हो, प्रतीक उसमें आके जबरदस्ती घुस रहा है ताकि उसको थोड़ी सी फुटेज मिल जाए। तो ये मैंने नोटिस किया कि इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, ही वॉज अ कैप्टन। अगर उसको उससे दिव्या से बात नहीं करनी थी या दिव्या को इग्नोर करना चाहता तो अक्षरा वो कह सकता था कि जाके दिव्या से बात करे, लेकिन नहीं, उसको फुटेज चाहिए था। तो वो गया वॉशरूम में और दिव्या को उसने पिन पॉइंट किया। लेकिन दिव्या ने भी बड़ा अच्छा मुजाहरा किया, उसने फुल इग्नोर किया उसको, प्रतीक को, और उसने कोई उसकी बात का रिस्पॉन्स नहीं दिया। मजे से हंसते हंसने वाले उसने जवाब दिए और वहां से वो निकल गई। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि बिग बॉस एक बहुत मजे का टास्क देता है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर किसी ने भी, किसी लड़के ने अगर वो अपना कनेक्शन छोड़ के दिव्या के साथ कनेक्शन बनाना है तो वो बजर है, वो प्रेस कर दे जाके गार्डन एरिया में। हम क्या देखते हैं कि जिशान जो है वो फौरन जाके, अब इस टास्क शुरू होता है, वो अपना कनेक्शन उर्फी के साथ तोड़ के दिव्या के साथ अपना बजर प्रेस करके कर लेता है कनेक्शन। जिससे होता है कि उर्फी फटाफट चली जाती है नॉमिनेशन में और दिव्या हो जाती है सेफ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे शुरू से ही लग रहा था कि जिशान और उर्फी की कोई अच्छी जोड़ी नहीं है, क्योंकि जिशान नफरत करता है प्रतीक और निशांत से, जो हमें दिखने में आ रहा है, और उर्फी जाके उन्हीं लोगों में बैठ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कल वो सीमा भी आई थी उसने भी ये कहा था कि आप लोगों का कनेक्शन जम नहीं रहा। तो जमेगा कैसे जबकि आपका जो कनेक्शन है वो किसी से हेट कर रहा है और आप उसी के साथ जाके ग्रुप बना रहे हो। तो ये तो डेफिनेटली पता ही था कि वो जो है कनेक्शन टूटेगा और जिशान अपॉर्चुनिटी लेगा, क्योंकि जिशान गेम खेलने आया है और जिशान को कॉम्पिटिटिव प्लेयर चाहिए थी, जो कि दिव्या 100% है। और ये तो हमें पता ही है क्योंकि हमने इसके पुराने सीजन्स भी देखे हैं। दिव्या ने जो पहले रियलिटी शोज किए हैं हमने वो देखे हैं पहले। तो मेरे ख्याल से नॉट अ बैड चॉइस, बैड ऑप्शन कि जिशान ने अपना कनेक्शन तोड़ के दिव्या के साथ चूज किया। हम ये भी देखते हैं कि राकेश भी सोच रहा था कि वो शमिता के साथ तोड़ के दिव्या के साथ बनाया, और इसने खुद ये कन्फ्रंट किया शमिता से, और शमिता वॉज ओके विद दैट कि चलो ठीक है, आपने जो करना है करो। मेरे ख्याल से नहीं, राकेश का अच्छा कनेक्शन दिव्या के साथ नहीं जमता, क्योंकि दिव्या कॉम्पिटिटिव है और राकेश इतना कॉम्पेरेटिव नहीं है। तो दिव्या को वो कहीं ना कहीं जो लेट डाउन कर देता है। राकेश इज लाइक गुड विद शमिता, आई डोंट माइंड, देयर कनेक्शन इज गुड। तो उसके बाद यही सब चल रहा होता है। हम बीच में देखते हैं कि जिशान अपना किचन में काम करके वर्कआउट करने जाता है। तो अब जो किचन की टीम होती है, आफ्टर दिस थिंग कि जब वो उर्फी से कनेक्शन तोड़ता है, तो उर्फी का गैंग जो है बेसिकली प्रतीक, मूज, निशांत और कौन है, उर्फी, यस, ये प्लान करते हैं कि प्रतीक जाके उसको जिशान को बुलाया कि सारा काम करे, क्योंकि उसने उर्फी के साथ कनेक्शन तोड़ा है। ये क्या बात हुई? ये फजूल की बात थी। मतलब आप किसी का बदला किसी से लेके अपने आपको क्या प्रूफ करके दिखाना चाह रहे हो? आपको इतने अच्छे नहीं लग रहे हो ऐसे निशांत, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरी मुझे मूज लग रही है। उस बंदे को कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं यार, फॉर गॉड से यार, बिग बॉस उसको कपड़े दे दो यार पहनने के लिए। हम लोग यार बैठ के देख नहीं पाते, इतनी घिन आती है उससे कपड़े देख के। ज़रा तमीज़ नहीं है कपड़े कैसे पहनने कैसे नहीं पहनने। पता नहीं, आप लोग एक रियलिटी शो में आते हो, लेकिन आप लोग ये नहीं देखते कि आप एटलीस्ट एक ग्लैमर अपना अवतार शो करो, ना कि आप इस किस्म के कपड़े पहनो इतने रिवीलिंग हो। और देखने में भी यार, बॉडी शेमिंग करने की बात नहीं है, लेकिन नहीं है बॉडी अनकंफर्टेबल, ना खुद लगो ना किसी और को दिखाओ कि वो आपको देख के अनकंफर्टेबल हो जाए। बट टू बी ऑनेस्ट, ये मूज वाहियात ड्रेसिंग कर रही है इस सीजन में। खैर, मूज और निशान ने फैसला किया, दिशान को बुलाया गया, दिशान ने बर्तन धो दिए। बर्तन धोने का दिशान ने पॉइंट क्लियर किया कि इट डजंट रिक्वायर्ड कि अगर मैंने आपकी दोस्त को छोड़ के कनेक्शन किसी और साथ बनाया तो आप उसका मुझसे बदला लो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ लगी दिशान की, उसे मुंह पे बात बोली है। उसके बाद बिग बॉस कहता है कि आप 5 कपल्स जो हैं उनमें से भी एक कपल नॉमिनेट होगा, और उसके लिए उसने प्रक्रिया रखी बिग बॉस ने, एक राउंड में एक कपल सेफ होता जाएगा। सबसे पहले सेफ कौन हुआ था? आई थिंक मिलंत और नेहा, जिसपे शमिता और राकेश ने जो है आवाज़ उठाई थी कि आई एम द एक्ट्रेस और मैंने अपने ग्रीन हेयर किए और आप लोग मुझे सेव नहीं कर रहे, मिलन को सेव कर रहे हो, ये वो।
मैं सोचता हूँ कि यार यहाँ पे सब बराबर हैं, और जो कि दिखने में मुझे लग रहा था वो यही लग रहा था कि मिलन के बाल जो ज़्यादा शेडी और ज़्यादा अच्छा कलर उस पर था, और वो फेयर डिसीजन था प्रतीक और अक्षरा का। लेकिन इस डिसीजन से पहले जो उन लोगों ने अब एक बहस हुई अक्षरा और प्रतीक की, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि यार एटलीस्ट अक्षरा इज स्टैंडिंग फॉर हर सेल्फ, अक्षरा इज स्टैंडिंग के सही क्या है गलत क्या है, और अक्षरा ने बिल्कुल सही प्रतीक को टिका के जवाब दिए। प्रतीक के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था उसकी बात मानने के अलावा। खैर उन्होंने मिलन और नेहा को सेव किया। फिर अगला राउंड आता है जिसमें कहते हैं कि आपको इस हफ्ते नॉमिनेट होकर अगले हफ्ते की नॉमिनेशन होना है। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई कार्य करने वाला था, बहुत ही शिटी कार्य था, क्योंकि आप इस हफ्ते सेव करके अपने को अगले हफ्ते नॉमिनेट कर रहे हो तो उसमें फ़ायदा क्या है? एक हफ्ते की बचत से फ़ायदा क्या है? खैर ये बेवकूफ़ी की निशान और मूव में बहुत अच्छा लगा। अगले हफ्ते में से कोई निकल ही जाएगा आई एम श्योर, क्योंकि इनकी कोई इतनी फैन फॉलोइंग और ना ही कोई इतना अच्छा खेल रहे हैं ये लोग। निशांत इज जस्ट बैक बाइटिंग एंड मूव्स बहुत ही डर्टी गेम प्ले कर रही है, मुझे नहीं पसंद आ रही उसकी बिल्कुल भी गेम। बच्ची तो कहीं से नहीं है, लेकिन जो हरकतें कर रही है ना वो टॉलरेबल बिल्कुल भी नहीं है। खैर उसके बाद जो मेन एक राउंड आता है जिसमें आप बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि घर की सारी सब्जियां और फल जो है आप स्टोर रूम में रख दो। अब देखने वाली बात यह है कि करण और जो शमिता है वो ये सोचते हैं कि अगर हमने सारी सब्जियां रख दी तो क्या हम लोग दालें खाएंगे सारे हफ्ते। ये प्रतीक भी बात बोलता है, जो कि बात सही थी। अब घर वालों को देखो, बिग बॉस तो कोई और कार्य भी दे देगा आपको, इस कार्य में अपने घर का खाना भेजने की जरूरत नहीं है। खैर निशान वाज लाइक आई हैव टू सेव, मुझे अपने आप को सेव करना है तो मैं ये कार्य करूंगा। लेकिन उस चीज़ से पहले नेहा अंदर जाती है और वो उनको बोलती है निशांत को और मूस को कि जाके सारे फल सब्जियां छुपा लो। वो लोग अपने पॉकेट्स में डालते हैं, सारा कुछ करते हैं। निशान ये सब देख लेते हैं। निशान कहता है प्रतीक को कि अगर मैं सारा कार्य करता हूँ, उन लोगों ने जो है ये सारी चीज़ें छुपा दी हैं, तो अब मैं क्या करूँ? तो प्रतीक कहता है ठीक है उन्होंने छुपा दी है, तुम जाके जो जितने भी रखा हुआ है वो सारा डाल दो। अब मेन मुद्दा यहीं से स्टार्ट होता है कि शमिता और रिद्धिमा अकड़ जाती हैं कि भाई सारी फल का लिखा हुआ है लेकिन आप सिर्फ सामने सामने वाला फल छुपा रहे हो, जो उन्होंने ऑलरेडी छुपा दिया वो भी ढूंढ के निकालो। तो प्रतीक कहते हैं नहीं मैं सिर्फ एफर्ट चेक करूंगा, अगर उसने एफर्ट कर दिया निकालने की तो मैं जाके जो है उसको डिक्लेयर कर दूंगा एज अ सेफ कंटेस्टेंट ऑफ दिस राउंड। बट शमिता इस बात पर स्टैंड लेती है कि नहीं, इफ ही हैज टू डू दैट तो आप वो भी फल निकालो जो उन लोगों ने छुपाया हुआ है, सब्जी निकालो जो उन लोगों ने छुपाई हुई है, क्योंकि उस नोटबुक में लिखा हुआ है कि अपने सारा फल सारी सब्जी, जो कि बिल्कुल बात सच थी शमिता की, क्योंकि हर बिग बॉस सीजन में ये होता है कि जो नोट में लिखा आता है आपको वही फॉलो करना होता है। लेकिन प्रतीक तो प्रतीक है, उसको जब अपने हिसाब से डिसीजन लेना होता है तब वो लेता है, जब नहीं लेना होता तो वो नहीं लेता। और इस बार उसने बड़ा चालाकी का ये काम किया कि उसने जो सेम ग्रुप के दो लोगों को लड़वा दिया ताकि अगला बंदा उसके खिलाफ हो जाए। वही बात हुई, शमिता शेट्टी ने दिशान से लड़ पड़ी। अब जब वो लड़ी है कोई फायदा नहीं हुआ प्रतीक ने, क्योंकि उनको लड़वाना था तो उसे डिसीजन दिशान के हक में दे दे, जबकि शमिता शेट्टी इसमें राइट थी कि सारा फल और सारी सब्जी स्टोर रूम में नहीं जा रही। बट ये करके उन्होंने सेव कर दिया प्रतीक को और दिशान को और दिव्या को। उसके बाद शमिता ने स्टैंड लिया। शमिता ने कहा कि मैं ये कार्य नहीं करना चाहती, मुझे नॉमिनेट कर दें ये वो। तो आगे ये टास्क खत्म हो जाता है और प्रतीक नॉमिनेट कर देता है शमिता को। शमिता का स्टैंड बिल्कुल सही था कि अगर अभी अपने लिए खड़ी नहीं होंगी तो पूरे सीजन में मैं बुरी कहलाऊंगी। आई एम विद शमिता, शमिता बिल्कुल सही थी, प्रतीक का डिसीजन गलत था बिल्कुल। उसका बिग बॉस अनाउंस करता है कि अभी तक कार्य खत्म नहीं हुआ, अभी एक जोड़ी और नॉमिनेट होगी। तो मुझे ये बताएं कि जो सेकंड राउंड था जिसमें उन्होंने मूस को और निशांत को नॉमिनेट किया है, वो राउंड का फायदा क्या हुआ? वो लोग तो अगले हफ्ते नॉमिनेट हो गए, तो इस हफ्ते भी बचने का क्या फायदा हुआ उन लोगों को अपने आप को अगले हफ्ते नॉमिनेट करके? तो ये बहुत एक यूजलेस सी चीज़ थी। खैर ये सारा कुछ खत्म होने के बाद हम कन्वर्सेशन देखते हैं दिव्या की और शमिता की, जिसमें दिव्या कह रही होती है कि आप मुझे मत बोला करो। तो शमिता उसको समझाती है कि मैं तुम्हें क्यों बोलती हूँ। टू बी ऑनेस्ट एक मैं बात आप लोगों को बताऊं कि शमिता मुझे बहुत सही जाती हुई दिख रही है इस सीज़न में अभी तक के कंटेस्टेंट्स में। ऑल्दो मुझे लगा था कि यार जिशान और शमिता में पोटेंशियल है और वो दिख भी रहा है। मुझे जिशान का कुछ जो उसके हरकतें मुझे आसिम जैसी लगती है, मुझे आसिम की याद दिलाती है सीजन 13 के आसिम की। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अब आगे ये लोग क्या करते हैं। अब कल का एपिसोड देखते हैं, कल के एपिसोड में कौन अगली टीम नॉमिनेट होती है और कौन बचती है। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।